गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम ऑन रीडिंग यानी अध्ययन अध्ययन इन रिलेशन के संबंध में टू लिटरेचर साहित्य यानी साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो उसके संबंध में साहित्य के अध्ययन के संबंध में क्या चीज़ होनी चाहिए उस पर विचार इस लेसन में किया गया है। लवकरडे हर्न जो लेखक है वो उनके कुछ विचार हैं। देखिए, लवकरडे हर्न कहते हैं वेरी फ्यू पर्सन यानी न के बराबर लोग, यानी आप कह सकते हैं 1000 में से एक व्यक्ति, 1% नहीं कहा मैंने, 1000 का 1% तो 10 होता है। 1000 में से एक व्यक्ति, ये फ्यू डिटर्मिनर होता है जी। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, और इस फ्यू का अर्थ ही नेगेटिव होता है, जीरो होता है, न के बराबर होता है। तो ऐसे ही लिटिल होता है, ये मैंने कक्षा में चर्चा की थी। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, बस फ़र्क इतना ही है कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले आता है, अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले आता है, और ये फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स से पहले आता है। हम चर्चा किए थे कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, आपको सिखाया था। चलिए जी, तो इस लिटिल और फ्यू का अर्थ न के बराबर होता है। जैसे आपने कोई गलती की और आप बोल रहे हैं कि लिटिल सॉरी, इसका मतलब आपको कोई दुख नहीं है, वो घटना दोबारा भी देखने को मिल सकती है, तो ये आपका लिटिल। चलिए, वेरी फ्यू पर्सन्स यानी न के बराबर लोग, इक्का दुक्का लोग, नो जानते हैं, हाउ टू रीड यानी अध्ययन करना एकाध व्यक्ति को आता है, बहुत कम लोग को आता है। वास्तव में हमें अध्ययन का पता ही नहीं है। तो देखिए, इसमें बताया गया है, बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कि कैसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन कैसे करना चाहिए, और ख़ासकर साहित्य का। यानी आप यूँ समझें कि इंग्लिश, हिंदी, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट यदि हैं तो साइंस का अलग मैटर रहता है यहाँ, क्योंकि साइंस में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ते हैं तो कोई भाषा नहीं है, और भाषा के साहित्य होते हैं तो उनका थोड़ा अलग तरीका रहता है। चलिए जी, कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, ये जो कंसीडरेबल शब्द है, इस कंसीडरेबल शब्द के दो अर्थ होते हैं जी, ध्यान से देखिए। एक तो ये कंसीडर शब्द से बना है, किससे बना जी? कंसीडर। पहले तो ये याद रखना कि जो ये कंसीडर है उसका अर्थ होता है विचार करना। विचार करना, क्या करना? विचार करना। और यहाँ लिखा है कंसीडरेबल, इसका अर्थ होता है पर्याप्त, बड़ी मात्रा में। कंसीडरेबल एक्सपीरियंस की पर्याप्त अनुभव विद लिटरेचर, साहित्य, कि यदि आपका साहित्य के अध्ययन का आपको क्या है, लंबा अनुभव है, पर्याप्त अनुभव है, इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, समझाता हूँ कि टेस्ट क्या है। टेस्ट का अर्थ यहाँ वैसे साधारण अर्थ होता है स्वाद, लेकिन यहाँ है आपका रुचि। क्या आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं, किस चीज़ में आपकी रुचि है, वो तभी कर सकते हैं आप जब आपको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो, और क्या हो, एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है कि वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन का साधारण अर्थ होता है भेदभाव। क्या होता है जी? भेदभाव। लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप किन्हीं 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करें, चुनना, किसको आप चुन रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति को यदि चुनते हैं, समझते हैं, तो फिर उसके पीछे क्या रहता है आपका? एक विवेक पूर्ण क्षमता आपकी रहती है, जिसको औचित्य कहते हैं। मैंने कहा था ना कि पाठ छोटा जरूर है, लेकिन एक एक लाइन के अलग अलग उभर के मीनिंग आएंगी। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो क्या कह रहा है कि यदि आपकी क्या है, बिफोर टेस्ट,
टेस्ट मतलब रुचि, कि पढ़ने में आपकी रुचि। और क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। और यदि आप 10 साहित्य की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई 2 को आपको चुनना है, कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, कैन संभव, कैन मॉडल, पॉसिबली संभवतः, बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का अर्थ होता है जी प्राप्त करना। तो यदि आप पढ़ने में रुचि और पुस्तकों की सही समझ विकसित यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप कर लिए हैं, या होने के लिए या करने के लिए आपको क्या चाहिए, साहित्य का पर्याप्त अनुभव चाहिए। दोबारा बोलो, देखना, यदि आप अपनी रुचि और किताबों को चुनने का जो आपका आधार है, औचित्य है, विवेक है, उसको यदि आप कैन बी पॉसिबली एक्वायर्ड, उसको संभवतः आप एक्वायर्ड का अर्थ होता है ग्रहण करना, कर सकते। कब कर सकते? जब आपको साहित्य पढ़ने का क्या हो, लंबा चौड़ा अनुभव हो, मतलब तब आप डिसाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी क्या रुचि है और क्या आपकी अरुचि है। ठीक है जी। विदाउट दीज, बिना इसके, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या लगभग असंभव है, टू लर्न, सीखना, हाउ टू रीड, कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। देखिए जी, एक सीधी रीडिंग लगा रहे हैं और एक आप उसको, एक तो सीधा आप ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे पूरा पढ़ लिया आप, आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी, आगे पढ़ता जा रहा हूँ मैं ऐसे, और वो 5 लाइन मैंने पढ़ी, 5 लाइन सीधा अर्थ बताया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, बढ़ गया। एक तो वो है, और एक का भाव ले रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं, वो है। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ तभी संभव है जब आपके पास क्या हो, लंबा चौड़ा अनुभव हो, या फिर आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिले। देखिए, तो ये क्या कह रहा है, इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पढ़ना कैसे है। चलिए जी, उसके आगे देखें। आई से लेखक को कह रहा है कि मैं कहूँगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव ही है, सिंस, क्योंकि देयर आर सम रेयर मैन, रेयर का अर्थ होता है जी दुर्लभ, इक्का दुक्का, बहुत दुर्लभ लोग होते हैं, हु थ्रू ए काइंड ऑफ, थ्रू का अर्थ है के द्वारा, ए काइंड का अर्थ है प्रकार, इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट। देखिए, इनहेरिटेड शब्द बहुत बार आया है। इस इनहेरिटेड का अर्थ होता है जन्मजात, जो इसको इनबोर्न भी कहते हैं, इनबोर्न टेंडेंसी, जन्म के साथ ही, जिसको स्वाभाविक भी कह सकते हैं, कि बहुत कम लोग हैं जिनमें जन्मजात लिटरेरी साहित्य, और इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है जी सूझ, समझ, कि जिनके स्वभाव में ही साहित्य के प्रति समझ होती है, स्वभाव में ही उनके क्या होती है, साहित्य के प्रति प्रेम होता है, और वो क्या होते हैं, आर एबल टू रीड, उनके अंदर पढ़ने की क्षमता होती है। वेरी वेल, बहुत अच्छे से, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यहाँ तक कि वो 25 की उम्र में पहुँचे, उससे पहले भी अच्छे ढंग से पढ़ना सीख लेते हैं। कैसे लोग हैं, रेयर, 1000 में से 1। ठीक है जी। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये तो बहुत बड़े क्या हैं, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का अर्थ ऊपर लिख रहा हूँ जी, अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है, कि ये बहुत बड़े अपवाद है। एंड आई एम स्पीकिंग, और मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ द एवरेज, औसत लोगों की, यानी 1000 में से 1 व्यक्ति तो अपवाद हो गया, और पीछे जो 999 हैं लेखक, उनकी बातें कर रहा है। 4, क्योंकि, ये 4 के भी 2 अर्थ होते हैं, मैंने सिखाया आपको, बट का एग्जाम्पल लेके सिखाया था। ये प्रिपरेशन होती है, इस प्रिपरेशन यानी 4 के भी 2 अर्थ हैं, एक है के लिए और एक अर्थ है क्योंकि टू रीड, पढ़ना, द करेक्टर यानी अक्षर पढ़ना, ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, वो कह रहा है कि आप किसी भी किताब के, किसी भी पुस्तक के क्या पढ़ लें, अक्षरों को पढ़ लें, केवल आप उसके जो अक्षर हैं उनको पढ़ लें,
डजेंट मीन रीडिंग, इसको अध्ययन नहीं कहते इन द ट्रू सेंस, सही मायने, इन द ट्रू सेंस सही मायने में उसको क्या नहीं कहते, अध्ययन नहीं कहते। मानी सिर्फ सीधी रीडिंग करना, ऐसे सीधा पढ़ते जा रहे हैं कि वेरी फ्यू पर्सन्स न्यू हाउ टू एंड कंसिडरेबली एक्सपीरियंस विद लिटरेचर नीड, ये केवल ये अध्ययन नहीं है। ठीक है जी। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ, अब ये आप अपने आप पे लागू करना, और बिल्कुल सत्य बात है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ, पता नहीं कितनी ही बार, ऑफन यानी प्राय होता है, साधारणतः आपने अपने आप को पाया होगा रीडिंग पढ़ते हुए वर्ड्स, शब्दों को और कैरेक्टर्स, अक्षरों को ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से। सही बात। आप, मैं गारंटी लेता हूँ, आप बाजार से गुजरें, जो भी आप देखेंगे, जिस भी दुकान के आगे जो बिल बोर्ड्स लगे हैं यानी होल्डिंग लगे हैं, विज्ञापन लगे हैं, आप शर्त लगा लो, आप पढ़े बिना नहीं रुक सकते। जैसे आप दिखेंगे, आपका दिमाग उसको आप अपने आप ट्रांसक्रिप्ट कर देगा, आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग पढ़ेगा। लेकिन क्या वो पढ़ना है? बिल्कुल नहीं जी। इवन प्रोनाउंसिंग देम, और यहाँ तक कि आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनका, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं, क्वाइटली करेक्ट, ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन भी आपका करेक्ट रहता है। ठीक है जी। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्युपाइड, जबकि आपका समय, दिमाग, आपका जो माइंड है, दिमाग जो है, आर ऑक्युपाइड है। ऑक्युपाइड का अर्थ है लगा रहना, वैसे ऑक्युपाई का प्राप्त करना भी होता है, वो लगा रहता है विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल अलग विषय में। बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की और आपका दिमाग कहीं और गया हुआ है, तो आप बैठे हैं, बस आउटपुट कुछ नहीं रहेगा। आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी और नेट की, आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटे निकल गए, 3 घंटे बाद आउटपुट कुछ नहीं, तो वो भी ज़रूरी है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म यानी तरीका, देखिए जी, इसी से मशीन बनती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तरीका। ये जो तरीका है ऑफ रीडिंग, अध्ययन का, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक, स्वाभाविक बन जाता है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती दौर में ही, यानी जब आप कक्षा 5, 6, 7, 8, 10 में हैं, तब से ये ऐसा बन जाता है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और इसको अटेंशन यानी बिना ध्यान के क्या कर दिया जाता है, इररेस्पेक्टिव यानी के बिना, इररेस्पेक्टिव का अर्थ होता है के बिना, बिना ध्यान के इसको परफॉर्म, पूरा कर दिया जाता है। बिना ध्यान के इसको आप पूरा भी कर देते हैं और आपका अध्ययन चलता रहता है। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, नाइदर, ना ही, आई कॉल, मैं पुकारता हूँ, इट रीडिंग, इसको अध्ययन, टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है जी अंश, नैरेटिव पोर्शन, पोर्शन का अर्थ है भाग, और नैरेटिव का अर्थ होता है जिसमें क्या दे रखा हो, वर्णन दे रखा हो, वर्णनात्मक बोलते हैं नैरेटिव, नरेशन इसी से बनता है कि आप किसी वर्णन के भाग का, अंश का रीडिंग करते हैं ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपल ऑफ वंस पर्सनल अम्यूजमेंट। देखिए जी, सिखाता हूँ, पर्सनल, व्यक्तिगत, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, रेस्ट सिंपली, रेस्ट सिंपली बिल्कुल साधारण रूप से, कि वो क्या कह रहा है कि आप बिल्कुल बिना ध्यान के, और आप अध्ययन कर रहे हैं किसी नैरेटिव भाग, वर्णनात्मक भाग के अंश को पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है, मैं इसको क्या नहीं कह सकता, रीडिंग नहीं कह सकता, क्योंकि वो रीडिंग क्या हो रही है, वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, किसी के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए बिल्कुल साधारण रूप से हो रही है। और इन दी अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू रीड ए बुक, या फिर आप एक किताब को पढ़ रहे हैं फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए, बस कि आपको पता चला कि ये कहानी है, आपने पढ़ी, बात खत्म, उसको आप अध्ययन नहीं कर सकते।
फिर आप अध्ययन कहेंगे किसको? आप एक कहानी पढ़े, कोई गरीब है, कोई वंचित था, जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं उसका नाम मनोज है, और वो विषम परिस्थितियों में बहुत गरीब था, छोटा था, तभी ज़्यादा होशियार भी नहीं था, लेकिन कोई एक घटना हुई जिससे उसको प्रेरणा मिली और उसने फिर दिन रात एक की। वो पहले 12th में फेल हो गया, फिर भी आगे बढ़ा और उसने दिन रात एक की और बाद में आगे जाके वो एक आईपीएस बन जाता है, यानी एसपी बन जाता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बड़ा अधिकारी बन जाता है। आप कहानी पढ़े, कहानी किताब को रखा, ठीक है जी एक कहानी पढ़ ली, बात खत्म। ये तो है, इसको कह रहा है हर्न, कह रहा है लेफ्केर्ड्यू हर्न कह रहा है कि मैं इसको अध्ययन नहीं मानता। तो फिर अध्ययन क्या है? अध्ययन ये है कि आप उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़े और 24 घंटे में एक बार आपके दिमाग में ज़रूर वो मनोज की कहानी आती है और आपके अंदर वो जोश भरती है, आपको कुछ इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान देती है, आपको कुछ प्रेरणा देती है, तो ये कहेगा कि हाँ जी वो कहानी है। और वो मैंने पढ़ ली, एक पूरी किताब है, मान लो 70 पेज की मैंने पढ़ ली या 100 पेज की मैंने पढ़ ली, और उसके बाद मुझसे उस किताब में से कोई कुछ भी पूछे, यदि मैं उसके उत्तर दे सकता हूँ, मुझे एक एक बिंदु याद है, मैं बता सकता हूँ कि वही दूसरी बार जब वो दिल्ली गया तो कितने पैसे खर्च किए, मतलब कुछ भी ऐसा, तो मैं मान सकता हूँ कि वो अध्ययन मैंने वास्तव में बड़े ध्यान से किया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यट फिर भी मोस्ट ऑफ रीडिंग, लगभग अध्ययन, डेट इज डन, जो किया जाता है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे, एग्जैक्टली ठीक इसी ढंग से वो अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही तरीका रहता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों किताबें, आर बोट बाई बोट खरीदी जाती हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। आप ध्यान से देख सकते हैं, एवरी ईयर प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब रहता है, और प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में जब प्रेजेंट सिंपल दिया गया तो उसके आगे इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं, ये जोड़ रखा है, देखिए। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष हजारों किताबें खरीदी जाती है। आई माइट इवन से, मैं तो ये तक कहूँगा, एवरी डे, रोजाना, बाई पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, बिल्कुल रीड एट ऑल करता, बिल्कुल भी ना पढ़ना, और फिर भी लोग किताब खरीदते। ठीक बात है, आप 12th की आगे गए, कोई आपको बताएगा कि हाँ जी ये किताब बहुत अच्छी है, इससे आप नीट क्लियर कर सकते हैं, खरीद लिए। फिर किसी और ने बताया वो और ही अच्छी है, खरीद लिए। फिर किसी ने कहता कि ये ऑनलाइन कोर्स है, खरीद लिए, पढ़ कुछ नहीं रहे, तो वो सब बेकार है। ठीक है जी। देन ओनली थिंक डेट दे रीड, ये केवल ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ जी हमने पढ़ लिया, वास्तव में ऐसा होता नहीं। दे बाई बुक्स, वो किताब खरीदते हैं, जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, अपने आप को अम्यूज करते हैं, मनोरंजित करने के लिए, टू किल टाइम, समय को मारने के लिए, एज दे कॉल इट, और ऐसा वो खुद भी बोलते हैं, इन 1 आवर। अब देखना आप, अब आपको हंसी आएगी वास्तव में, और ऐसा हम भी करते हैं, देखिए। इन 1 आवर और 2, 1-2 घंटे में, देयर आइज, उनकी आंखें, है पास्ट ओवर, गुजर जाती हैं, ऑल द पेजेज, एक मोटी किताब 100 पेज की किताब, और 1-2 घंटे बाद वो कहेंगे हाँ क्या यह किताब पढ़ ली भाई, बिल्कुल पढ़ ली, 2 घंटे में पूरी किताब, शानदार। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड, और उनके दिमाग में बचता क्या है? फिर 2-3 घंटे वो किताब रीडिंग कर ली, फिर बचा क्या? ए वेग आइडिया। देखिए वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, धुंधला, आइडिया, और टू मैंने एक आध आइडिया रहता है, वो भी वेग है, अस्पष्ट है, और हम सब जानते हैं कि ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। ठीक है जी। अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में धुंधला सा पता है। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और इसी को लोग वास्तव में क्या मानते हैं? अध्ययन। अध्ययन बहुत जानदार किया, 2 घंटे मैंने किताब ही पढ़ दी। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, वो क्या कह रहे हैं कि नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड। नथिंग इज मोर कॉमन करता है सामान्यतः,
सामान्यतः सामान्यतः ऐसा पूछा जाता है, देन टू बी आस्क्ड पूछा जाता है, क्या हैव यू रीड सच ए बुक, क्या आपने वो किताब पढ़ ली। और हियर, और सुना जाता है somebody से, किसी को कहते हुए, आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि हाँ मैंने फला फला किताब पढ़ ली। आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, सच एंड सच ए बुक यानी फला फला किताब मैंने पढ़ ली। बट दीज पर्सन्स, लेकिन ये जो लोग हैं, डोंट स्पीक सीरियसली, ये गंभीरता से नहीं बोलते, बस बोल देते कि हाँ वो किताब, हाँ जी हाँ ठीक है वो पढ़ ली मैंने, देख ली। सामान्यतः ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैंने देख ली, हाँ देख लिया उसको, बाहर से एक बार नीला पेज था, बीच में ब्लू लाइन थी, अच्छा था, ठीक है जी। आउट ऑफ ए 1000 पर्सन हु से, 1000 में से एक, मैंने पहले ही कहा था, 1% नहीं, एक व्यक्ति उसे जो कहता है आई हैव रीड दिस, कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, और आई हैव रीड डैट, कि मैंने वो पढ़ लिया। देर इज़ नॉट वन, शायद एक भी ना हो, पर शायद, हु इज़ एबल, जो समर्थ हो, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, एनी ओपिनियन, अपना विचार। किताब पढ़ने के बाद यदि आप उसकी समरी नहीं कर सकते, सारांश नहीं कर सकते अपने शब्दों में, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक बात है। वर्द हियरिंग, वर्द का अर्थ उपयोगी, हियरिंग का अर्थ जिसको आप सुन सकें, कि एक किताब मैंने पढ़ी, 100 पेज पढ़े, और कम से कम उसके बाद मैं एक पेज तो अच्छा बता पाऊँ उसके बारे में, जो आप सुन सके, सुनने योग्य हो। अबाउट व्हाट ही हैज़ बीन रीडिंग, जो भी उसने पढ़ा है उसके बारे में। मैनी एंड मैनी ए टाइम, पता नहीं कितनी बार, आई हियर स्टूडेंट्स, मैंने विद्यार्थियों को, हर्न बोल रहे हैं जी, लेफ्ट हर्न बोल रहे हैं कि मैंने विद्यार्थियों को से कहते हुए सुना है, डेट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने अनेक किताबें, वैसे सर्टेन का अर्थ निश्चित होता है, कि उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। बट आई आस्क देम सम क्वेश्चन, लेकिन जैसे मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, रिगार्डिंग द बुक्स, उन किताबों के संदर्भ में, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, डेट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, वो उसका उत्तर नहीं दे पाते। ठीक बात है, आप पढ़े हैं तो कम से कम आधा उत्तर कुछ तो आपके पास रहे, कुछ शब्द रहें जिसमें आप उसका वर्णन कर सकें कि मैंने ये पढ़ा है। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, एट बेस्ट का अर्थ है श्रेष्ठ, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दे विल ओनली रिपीट, वो दोहराते हैं, समथिंग कुछ, दैट समबडी एल्स हैज़ सेड अबाउट व्हाट दे थिंक, क्या दोहराते हैं, जो किसी और ने इस किताब के बारे में कुछ कहा उसी को दोहरा देंगे। डेट दे हैव बीन रीडिंग, और कहेंगे कि हमने पढ़ लिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना कर सकते हैं कि उसी किताब के बारे में किसी और व्यक्ति ने कुछ कहा है, बताया है, तो उसको दोहरा देंगे। वास्तव में उनको कुछ नहीं आता, उस किताब के बारे में उनका कोई अध्ययन होता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। बट दिस इज़ नॉट पिसिकुलर टू द स्टूडेंट, पिसिकुलर करता विशिष्ट, केवल ऐसा विद्यार्थियों के साथ नहीं है कि आप सोचें कि विशेष रूप से विद्यार्थी ऐसा करते हैं। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, ये हर देश में है। द वे, एक ऐसा तरीका, क्या तरीका है, डैट, कि द ग्रेट पब्लिक डिवोयर्स बुक, कि जो द ग्रेट पब्लिक है वो कह रहा है कि ऐसा केवल विद्यार्थियों में नहीं हो रहा, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो लोग, जो सामान्य जनता, द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स, डिवोर का अर्थ होता है निगलना या सरसरी नज़र से देखना, आनन फानन में पढ़ना, पब्लिक सभी लोग, सामान्य, कि ऐसा सभी जिसको ग्रेट का उपाधि दे दिया गया, यानी आम लोग जो हैं वो सभी ऐसा करते हैं, हर देश में ऐसा करते हैं। आई वुड से, मैं कहूँगा, डेट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, देखिए जी वो कह रहा है कि मैं तो ये कहूँगा, एक महान क्रिटिक, क्रिटिक का अर्थ होता है जी समीक्षक, समीक्षक का अर्थ समझ लें आप। एक आपके हिंदी में प्रश्न आता होगा कि इस कविता का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, और उसमें आप उसकी कमियां, उसकी अच्छाई सब कुछ करते हैं, तो वही है, उसको कहते हैं समीक्षक। कि एक महान समीक्षक एंड कॉमन पर्सन, और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में
इज चीफली, उसके बीच में प्रमुख डिफरेंस, चीफली मुख्य, चीफ से चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बोलते हैं, चीफली मुख्य डिफरेंस अंतर क्या है, डेट द ग्रेट क्रिटिक नोज, कि महान समीक्षक को पता होता है, हाउ टू रीड, कि पढ़ा कैसे जाए, एंड डेट द कॉमन पर्सन डजेंट, और आम आदमी को पता नहीं होता कि पढ़ा कैसे जाए, उसको पढ़ना आता है और आम आदमी को पढ़ना आता नहीं है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन। ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि कोई भी व्यक्ति किताब को पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में कहें कि समर्थ तभी हो सकता है जब आप उसको पढ़ने के बाद करें क्या, एक्सप्रेस व्यक्त करें ओरिजिनल अपना खुद का ओपिनियन विचार रिगार्डिंग के संबंध में, कंटेंट का अर्थ सामग्री ऑफ ए बुक। आप एक किताब पढ़े और उस किताब की सामग्री के बारे में यदि आप अपने विचार जारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया है, वास्तविक अध्ययन किया है, अन्यथा आपका अध्ययन में शामिल नहीं किया जाएगा अपने लेखक हर्न के अनुसार। ठीक है जी, आगे देखिए। नो डाउट, कि बेशक, यू विल थिंक, कि बेशक आप सोचते होंगे, डेट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूज रीडिंग विद स्टडी। कन्फ्यूज का अर्थ होता है द्विधा, स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन, कि निश्चित रूप से आप ये सोचते होंगे कि इस मामले में यह कथन अध्ययन जो है, स्टडी यानी अध्ययन, दिस स्टेटमेंट, यह कथन, इन ऑफ द केस, इस मामले में क्या पैदा कर रहा है, कन्फ्यूज, भ्रम डाल रहा है, भ्रम। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा होगा कि फिर अध्ययन है क्या। यू माइट से, और आप कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री, कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, फिलोसफी दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, और साइंस विज्ञान पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थोरोली। देखिए जी, थोरोली का अर्थ होता है गहन, तो हम बहुत गहन अध्ययन करते हैं, ठीक बात है। साइंस पढ़ते चाहिए, आपको बहुत अटेंशन चाहिए, हिस्ट्री में भी वही रहता है, फिलोसफी में भी वही रहता है, हिस्ट्री इतिहास होता है, ठीक है, मान लिया। स्टडिंग हम पढ़ते हैं, ऑल द मीनिंग, सारे के सारे मीनिंग भी पढ़ते हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, बियरिंग का अर्थ होता है जी तात्पर्य, तात्पर्य, टेक्स्ट वो जो लिखा गया है उस कथन का तात्पर्य भी देखते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग, और सोचते हैं अबाउट इट। कब, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और फिलोसफी, और क्या कहते हैं, दिस इज हार्ड रीडिंग, या दिस इज हार्ड स्टडी, और आप उसको ये भी कहते हैं कि ये बहुत कठिन अध्ययन है, ये बहुत ज़बरदस्त अध्ययन है, ठीक है जी। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी, लेकिन जब हम एक कहानी पढ़ते हैं और ए पोएम, जब कविता पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास आवर्स, मानी जब आप कक्षा से बाहर किसी भी कहानी या कविता को पढ़ते हैं, तब क्या करते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। और ऐसा मैंने देखा है कि कोई 12वीं की छात्रा है या छात्र है, वो आराम से आते समय बस में या कहीं भी बैठा है और 11वीं की हिंदी की किताब ली कि उसमें कहानी पढ़ रहे हैं, सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। वो 11वीं की कभी फिजिक्स की नहीं लेता, ऐसे बुक लाओ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसको वो कहता है वो हार्ड स्टडी है। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि मनोरंजन और अध्ययन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा आश्वस्त तो नहीं हूँ, दैट यू ऑल थिंक दिस, कि आप सभी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, बट यंग मैन, लेकिन जो जवान लोग हैं, जनरली डू थिंक सो, वो सामान्यतः सोचते भी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, एवरी बुक, प्रत्येक किताब, वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है, ought टू बी रीड, उसको पढ़ना चाहिए, मॉडल शुड की जगह आया है, इन ए प्रीसियसली सटिक द वे, तरीका, कि उसको, कि हर उस किताब को जो पढ़ने योग्य है उसको प्रिसाइसली यानी सटीक रूप से, बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही, आप कह सकते हैं सटीक रूप से या ठीक वैसे ही पढ़ना चाहिए। द सेम वे
डेट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, जैसा आप एक विज्ञान की किताब को पढ़ते हैं, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और प्रत्येक किताब जो पढ़ने योग्य है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, और सबका क्या है, समान महत्व है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का ही बहुत महत्व है तो सब जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो सब फिर आप यूँ माने सब अधिकारी बनते होंगे, जो आर्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं या और जो विषय पढ़ते हैं वो बनते नहीं। तो सबका समान महत्व है इन इट, जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का अलग ही महत्व है, सेम वही। डेट ए साइंटिफिक बुक हैज, जो एक विज्ञान की किताब का होता है, दो यद्यपि द वैल्यू मे बी ऑफ टोटली डिफरेंट काइंड, हाँ ये हो सकता है अलग अलग महत्व रहे, किसी का महत्व कहीं है, किसी का महत्व कहीं है। फोर, आफ्टर ऑल, क्योंकि ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, फिक्शन करते हैं कहानियों की एक किताब, और रोमांस, या फिर आप कह सकते हैं रोमांच भरी कोई कहानियों की किताब, और पोइट्री या फिर काव्य इज ए साइंटिफिक वर्क, वो भी एक वैज्ञानिक कार्य है। ऐसे ही कोई कविता नहीं लिख देता, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई शोध करने में बहुत समय लगता है, तो कविता लिखने में पता नहीं कितने दिन कितने साल लग जाते हैं, ऐसे ही नहीं लिखी जाती, और लिखी जाती है तो कभी 2 लाइन लिख के देखना पता चल जाएगा। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, इसको भी कंपोज किया जाता है, ये इट इनके लिए है, इन कार्यों के लिए, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू द बेस्ट प्रिंसिपल, श्रेष्ठ सिद्धांत, और मोर देन वन साइंस, विज्ञान में तो विज्ञान का एक ही सिद्धांत लगता है, इसमें और ज़्यादा लगते हैं, कैसे कौन से लगते हैं, बट स्पेशली विशेष रूप से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ द ग्रेट साइंस, महान विज्ञान ऑफ लाइफ। सही बात है, काव्य का आधार, कहानियों का आधार जीवन होता है, और जीवन बदल देता है। तभी तो ये बात कही जाती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, यानी सूर्य भी ना पहुँचे वहाँ कौन पहुँच जाता है, कवि पहुँच जाता है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और इसी में क्या बताया गया है, खास तौर से मानव स्वभाव के विज्ञान को बताया गया है। इससे आगे हम कल देखेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखें। एक पेज और है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आपका अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए।